तो आज वो आए तो मुझे गुस्सा तो उस टाइम पे काफी आ रहा था, पर मैंने फिर भी नॉर्मल वे में बात करा। तो वो यही कह रहे थे कि मैंने उससे पूछा तो इतने दिनों से मतलब तुम लोग कहाँ थे, 1.5 साल होने को हुए, तुम लोग बिल्कुल नहीं आ रहे थे, ऐसी क्या बात हो गई, किसने तुम्हें मना कर दिया। मैंने तो साफ साफ ये बोला तुम्हें किसने मना कर दिया। ये देखो उसे मारेंगे, ये देखे, एक तो वो लेकर आ रही बेचारी, हाँ लिया उसके, ये देखो एक तो वो लेकर आ रही है, ऊपर उस पर चिल्ला रही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तुम भी माम करो, माम करो, माम करो सही से। ये अपने आप को देख के खुश होती है कि ये हो क्या रहा है, इसे क्या पता क्या हो रहा है। तो आज भी मैं अकेले ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हानि के पापा चले गए हैं दुकान लगाने, क्योंकि आज ट्यूसडे है ना तो जल्दी मार्केट लगती है। और यही सोच के पता है मैं आज लाइव पे भी आई थी कि मैंने कहा चलो हानि के पापा नहीं है, हानि सो रही है तो मैं लाइव पे थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मल दिन में हम जल्दी बात नहीं कर पाते हैं। तो ये सोच के मैं लाइव पे आई, पर मुश्किल से 15 या 20 मिनट हुए थे, हानि उठ के बैठ गई और पूरी ने हमारी लाइव स्ट्रीमिंग खराब कर दी। मैंने किसी का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, ये बाहर भाग गई, फिर मैं उसको बाहर से पकड़ के लाई, तो इतना सारा टाइम मेरा ऐसे ही निकाल दिया, फिर मुझे लाइव से हटना पड़ा। मैंने कहा वैसे हम किसी से बात नहीं कर पाते जल्दी, बैठो। और आज सोचा भी कि चलो हानि के पापा नहीं है तो मैं ही बात कर लूं, और ये बाहर जाने के लिए रो रही हैं। चलो चलो चलो, अब इसको मैं बाहर से पकड़ के लाई और फिर बाहर जाने के लिए रो रही है। जाओ, ये देखो खुल गया क्या, दिया था कितनी तेज भागेंगे। अब टाटा तो कर दो, टाटा। चली गई बाहर, अब उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, सो के उठी है, उठते सीधा बाहर चलो। इसलिए मैंने किसी का भी मैं लाइव पे रिप्लाई नहीं दे पा रही थी क्योंकि हानि के पापा थे नहीं। अगर वो रहते हैं तो वो रिप्लाई देते हैं, मैं हानि को पकड़ती हूँ या सुला देती हूँ। पर उस टाइम पे मैं अकेली थी, मैंने कहा सॉरी चलो मैं ही बात कर लूँ, पर बात तो बिल्कुल नहीं कर पाई। और हानि ने देखे आज क्या करा है, जिससे हम वीडियो बनाते हैं ना वो तोड़ के बराबर कर दिया है। सबसे पहले उसने हमारा माइक खराब करा था, फिर हमने माइक दोबारा ऑर्डर करा है, और अब ये सेल्फी की स्टिक जो है तोड़ दी है। हानि के पापा को पता नहीं है बिल्कुल भी, वो आएंगे तो ये पूछेंगे कि कैसे टूटी, तो कुछ ना कुछ तो रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या देंगे, मैं तो हानि का नाम ही लगाऊंगी कि हानि ने तोड़ी है। मुझसे भी टूटती ना तब भी मैं हानि का नाम ही लगा देती कि हानि ने तोड़ी है। और आज पता है क्या हुआ, मैं जैसे आपको बताती रहती हूँ कि मेरे घर से अगर कोई मैसेज आता है या फिर किसी का कॉल आता है, कभी मेरी मम्मी का मैसेज आया मैंने वो भी बताया, मेरी मामी के बच्चे आते थे मैं वो भी बताती थी। पर पूरा 1 साल होने को है, मेरी मामी के बच्चों ने यहाँ पर आना मतलब बिल्कुल बंद कर दिया था, वो आ ही नहीं रहे थे यहाँ पर। तो हम लोग यही सोचते थे मतलब अगर कोई इंसान आ नहीं रहा है, पहले इतना मिलने आता था, फिर एकदम उन्होंने जैसे आना बंद कर दिया, तो हम लोग ये सोचते थे कि ये नॉर्मल सी बात है, हम सोच सकते थे कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई आ रहा फिर एकदम बंद कर दे तो हमें ये लगेगा कि शायद मेरी मम्मी ने तो मना नहीं कर दी। मेरे मन में भी यही बात आती थी कि लगता है कि मेरी मम्मी ने मना कर दिया हो कि मत जाया कर, क्योंकि जो मेरी मामी का घर है और जो हमारा घर है वो बहुत क्लोज है, एक घर का डिस्टेंस है, दोनों घर पास पास में है। तो अगर मेरी उनसे बात नहीं होती है, वो शुरू में तो बहुत आते थे, शादी के बाद भी आए, 2-3 साल पहले तक भी वो आते थे, पर अभी ये 1 साल के करीब हुआ है वो उन्होंने आना बंद कर दिया था बिल्कुल भी। और इतने दिनों बाद, मतलब इतने दिनों नहीं, इतने महीनों नहीं, साल से ज्यादा होने वाला है, वो आज जाके आई मेरी मामी की लड़कियां। और जो मेरे सामने वाली नेबर थी ना, जब मैं अपने घर पे थी, हमारे वहाँ की जो पड़ोसी थी उनकी लड़की, वो दोनों जने मिलने आए। तो मैं तो ऊपर वाले रूम में थी, मैं जेठानी के रूम में अपने कपड़े को प्रेस कर रही थी, तो वो लोग आए मिलने। तो मुझे जब बताया गया ना कि मतलब तुम्हारी मामी के बच्चे आए हैं, तो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा कि आज कैसे। मुझे गुस्सा भी आया पहली बात तो कि इतने दिनों बाद हालचाल लेने आए हो या फिर कुछ यहाँ की खबर देने आई हो या वहाँ की खबर लेने आई हो, क्या बात है। तो मैंने उन्हें ऊपर ही बुला लिया कि चलो बैठ जाओ। तो वो आके जो मेरी पड़ोसन थी वो तो मुझसे चलो बात कर रही थी, पर मेरी जो मामी की लड़की थी वो नीचे चुपचाप बैठ के रोने लगी। तो मैंने उस पर गौर नहीं करा क्योंकि मैं उससे बात कर रही थी जो लड़की उसके साथ में थी। तो मैंने उसका मैंने कहा तू काय क्यों रो रही है भाई। तो वो कहने लगी कि तू घर पे आती नहीं है, इतना टाइम हो गया है और तूने हमें बिल्कुल भी नहीं बताया था कि तेरी लड़की इतनी बड़ी हो गई है। हमें किसी और से पता चलता है कि हाँ तुम्हारी लड़की भी हो गई है, क्योंकि जब हमारी हानियाँ हुई थी ना तो अस्पताल में मिलने भी आई थी, तो उसको तब भी किसी और ने ये बात बताई थी। तो मैंने उसको यही बोला कि जब तुझे किसी ने बताया, तुम लोग जब मिलने नहीं आए और 1 साल के इतने लंबे डिस्टेंस के बाद तुम लोग आ रहे हो, तो मतलब यहाँ की खबर लेने आते हो कि प्रिया ठीक है या नहीं है, जिंदा है या मर गई, या मतलब वहाँ की कुछ खबर देने मुझे आती हो। तो मुझे उस टाइम पे गुस्सा तो काफ़ी आ रहा था, पर मुझे ये भी था कि चलो देर सवेर आई तो सही, देखने तो आई, क्या पता यहाँ के हालात देखने आई है, मुझे देखने आई है, मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। पर मेरे मन में यही रहता था कि शायद मेरी मम्मी ने उन्हें मना कर रखा है, वो इसीलिए नहीं आती है। वरना इंसान देखो 4 साल होने वाले, उन 3 सालों में वो अच्छे खासे आते थे, मुझसे बातचीत होती है, तो मुझे लगता था कि हाँ चलो मेरे घर से भी कोई है जो आता है मुझसे मिलने।
वरना मेरी फ्रेंड है, वो मुझसे मिलने आती रहती है, वो मुझे कभी घर का एहसास नहीं दिलाती है। हम लोग अगर कभी मैं हानि का बर्थडे करते हैं हम लोग, या कोई फंक्शन है घर में, कभी कुछ भी खुशी का माहौल होता है ना, तो मैं उन्हें अगर बुलाती हूँ तो मेरी एक भी फ्रेंड ऐसी नहीं है जो ना आती हो। हिंदू से लेके मुसलमान तक मेरी टोटली फ्रेंड आती है, तो मुझे वो फील नहीं होने देती कि हाँ भाई मेरे घर से कोई नहीं आता है। तो वो लोग मेरे घर का हिस्सा बन के पूरे बराबर तरीके से आती हैं। पर ये लोग बीच में नहीं आ रही थी, तो मेरे सास ससुर पूछते थे कि मतलब तुम्हारी मामी के बच्चे नहीं आ रहे बेटे, क्या बात है, तुमने ऐसा कुछ बोल तो नहीं दिया उन्हें, या किसी बात को उन्हें बुरा तो नहीं लग गया। तो मैं यही टाल देती थी कि नहीं पापा वो स्कूल जाते हैं बच्चे, जो मामी का लड़का है वो काम पे चला जाता है, तो टाइम नहीं मिल पाता होगा। पर देखिए इंसान को हम 1-2 दफा झूठ बोल सकते हैं, पर 1 साल हो जाए 1.5 साल हो जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इंसान इतना काम में बिजी नहीं रह सकता है कि वो आ ना सके एक बार भी। तो आज वो आए तो मुझे गुस्सा तो उस टाइम पे काफी आ रहा था, पर मैंने फिर भी नॉर्मल वे में बात करा। तो वो यही कह रही थी कि मैंने उससे पूछा तो इतने दिनों से मतलब तुम लोग कहाँ थे, 1.5 साल होने को है, तुम लोग बिल्कुल नहीं आ रहे थे, ऐसी क्या बात हो गई, किसने तुम्हें मना कर दिया। मैंने तो साफ साफ ये बोला तुम्हें किसने मना कर दिया। तो उसने कहा कि मना तो किसी ने नहीं करा, बस मैं इसलिए नहीं आती थी कि तू हमारे घर नहीं आती, मतलब 3 साल 3.5 साल हो गए तू आती नहीं, क्या पता तू आ जाए। तो मैंने तो वही बोला कि तुझे देख सारी सिचुएशन पता है अच्छे से, मैं वहाँ पे क्यों नहीं आती हूँ। पर जब तुम लोग मेरे ससुराल आती हो तो तुम लोगों ने एकदम से बंद कर दिया, तो ये चीज मुझे बुरी लगी। अगर हाँ मैं अपने मायके जाती और मैं एकदम बीच में बंद कर दूं, ना जाऊं, तो लगेगा कि शायद ससुराल वाले भड़का रहे हैं या फिर हस्बैंड जो मना करता है। पर तुम लोग आते आते एकदम रुक गए और तुम मुझसे ये उम्मीद लगा रहे कि मैं एकदम आऊंगी, तो जब मैं आऊंगी तब की तब देखी जाएगी। पर तुम लोग आते हो तो मुझे थोड़ा सहारा रहता है कि हाँ घर से कोई आ रहा है। तो मुझे उस टाइम पे काफी गुस्सा था, मेरे मन में जो जो बात थी ना मैंने सब बोल दी। और वो रो भी रही थी देख के कि मतलब इतने टाइम हो गए तू आ नहीं रही, तू इतनी चेंज हो गई है, हमें भी इतना तेरे पे भरोसा नहीं था। क्योंकि तूने शुरू में ये भी कहा था जब वो आई थी, तब मैंने ये भी कहा था कि मैं भले वहाँ पे आऊँ या ना आऊँ, पर तुम लोग यहाँ पे आ सकते हो, इसे अपना घर समझना। तो वो लोग आती थी, मुझे काफी अच्छा लगता था। मेरी जो गली की फ्रेंड थी ना वो भी आती थी, वो लोग भी खैर अभी नहीं आती है। पर जब घर के इंसान नहीं आ रहा है तो लोग मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊं कि वो लोग आएंगे। पर वो आ जाए तो चलो मुझे अच्छा लगा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि इतने दिनों बाद कोई आ रहा है तो जाहिर सी बात है, देखो हमारे मन में ये बात आ सकती है कि इंसान आते आते एकदम नहीं आ रहा है तो कोई तो रीजन है। और मेरी मम्मी का घर साथ में है, तो शायद मेरी मम्मी को ये चीज़ ना अच्छी लगी होगी, ये लोग जा रही हैं उनसे बात करने और हमारी बातचीत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने मना करा होगा, इसीलिए नहीं आ रही वो लोग। पर चलो वो उनकी मर्जी, आए ना आए। देखते हैं हानिया कहाँ गई। हानिया, ओ ये देखो किसके जीने पे चढ़ी, पड़ोसियों के बेटे से लेकर आओ, लेके आओ इसे। अरे गोद में लेकर आओ, गिर जाएंगे, गोद में लेकर आओ बेटे। किसी के घर में ऐसे चढ़ जाते हैं, ये देखो उसे मारेंगे, देखे एक तो वो लेकर आ रही बेचारी। हाँ लिया ये देखो एक तो वो लेकर आ रही है, ऊपर उस पर चिल्ला रही है। उतरो नीचे आओ, यहाँ खेलो, इतनी जगह है ना, यहाँ खेलो, छोड़ दो बेटे। वो तो ये बच्चे हैं पता ही हमारे पास में रहते हैं। हानि कहीं भी जाती है ना तो हमें तुरंत बताते आके कि हानि देखो गली के बाहर चली गई या हानि किसी के घर पे चली गई, वो देखो फिर जा रही हैं। लाओ मैं कुंडी लगा दूँ। हानिया सारे बच्चे बाहर हैं, तुम ऊपर क्या करने जा रही हो? वो आंटी मारेंगी बहुत। लिया बाबू लियाओ, तुम लियाओ 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 लियाओ, लो मैं बंद कर दूँ, लियाओ। ये देखें से पकड़ के लाई हूँ तो रो रही है बेटे बाहर क्या मिलता है, बाहर क्या मिलता है? ये इनकी फ्रेंड आ गई, देखें। हानिया बाहर चीज मिली थी। हानू ये देखो, ये तुमने तोड़ा था ना, तुम्हारे पापा को बताएंगे किसने तोड़ा था। ये तुमने तोड़ा था, तुमने तोड़ा था ना ये? देखो नहीं, आंख में लग जाएगी। यहाँ नहीं के देखे छोटे मोटे से फ्रेंड बेटे तोड़ दिए इन्होंने, ये रख दो, बचा कुछ ये भी टूट गया तो हमें वीडियो बनानी मुश्किल हो जाएगी। बेटे कहाँ जा रही हो? लो पैसे तो लो, लो पैसे लो, लो ये लो, हाँ ये लो पैसे लो, ऊपर देखो, लो पैसे लो, ये लो, जेब में रख लो, जल्दी से जेब में रखो। अब फिर चली पूरा टाइम बाहर रहती है। आज इनसे पता नहीं है कि इसके पापा जिस टाइम सो रही थी ना उस टाइम ही चले गए दुकान लगाने, वरना आपने देखा ही होगा कितना रो रही थी कल। चल बेटी चलो चलो चीज लेने चले आओ। हानू तो आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आज पता है हम फेसबुक पर भी लाइव आए थे, पर ज़्यादा लोग नहीं जुड़े थे क्योंकि हम अभी थोड़े न्यू है ना, टाइम लगेगा। हम फर्स्ट टाइम आए थे, एक बार शायद हानि के पापा पहले आ चुके हैं, पर साथ में जो हम फर्स्ट टाइम आए थे, तो वो काफ़ी दिन से कह रहे थे कि हमें लाइव आना चाहिए, पर आपको पता है टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता लाइव का। अगर हम पे टाइम होता तो हम सबसे पहले यूट्यूब पे ही लाइव आते, पर उस टाइम पे हम छत पे खड़े थे, मौसम अच्छा था, बरसात का था, तो इसलिए हम ऊपर खड़े होकर हम सोचा चलो थोड़ी देर ही सही लाइव आके देखते हैं। पर ज़्यादा लोग नहीं जुड़े थे, पर जितने भी जुड़े थे काफ़ी अच्छे लोग थे। तो वो उनमें से कुछ लोग जो हमारे यूट्यूब पर भी आए हैं, उन्होंने फॉलो भी करा है, तो आप देखना जरूर। छोटी सी वीडियो थी, अभी हम यूट्यूब पे भी लाइव नहीं आ पा रहे, पर इंशाल्लाह टाइम निकाल के बहुत ज़्यादा लाइव आने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बता आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।